नमस्कार, मैं स्वामी जगन्नाथ मिश्र। आज आप लोगों को हिंदी क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। सूरदास के पद, इसका अंतिम पद, आज उसकी व्याख्या करेंगे। आपके कवि हैं सूरदास जी, और जो आपकी लाइन है, मन ही मन की माज रही, इस लाइन की आज आपको व्याख्या करनी है, जो आपको हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। आइए चलते हैं, व्याख्या सुनते हैं। मन ही मन की माज रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आमन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। चाहत हुती जुहार जितहि तय, उततय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। भगवान कृष्ण के प्रति गोपियाँ अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करती हुई उद्धव जी से कहती हैं कि अनेक बातें जो कृष्ण से कहनी थी, मन में ही रह गई। मन ही मन की माज रही, उनके मन के अंदर जो बातें थीं वो मन में ही दबी रह गई। अब वे अपनी सारी बातें किससे जाकर कहें? कृष्ण के आगमन के विश्वास पर उन्होंने इतने दिन तक शरीर की और मन की पीड़ा को सहन किया। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। जो एक आधार था कृष्ण के वापस आने की, उस बात को लेकर के उन्होंने तन और मन, शरीर और मन दोनों में उन्होंने अपनी व्यथा को सहा है। कितना दुख पाया है, वो सारी चीज़ें उन्होंने सहा है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। कृष्ण तो नहीं आए, पर उद्धव के योग संदेश को सुन सुनकर वियोग में जीने वाली गोपियां विरह की आग में जल रही हैं। वे चाहती थीं कि अपनी विरहाग्नि को दूर करने के लिए, रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारें। चाहत हुती गुहार जितहि ते, उततय धार बही। पर जहाँ से उन्हें एक आशा बंधी थी कि शायद उनकी गुहार को, उनकी आवाज़ को, उनकी पीड़ा को, उनकी वेदना को कोई सुनेगा, पर उधर से तो योग की प्रबल धारा बहने लगी। उद्धव जी आए भी तो योग ज्ञान का भंडार लेकर के आए, और उस धारा ने गोपियों की विरहाग्नि में घी डालने का काम किया। चाहत हुती गुहार जितहि ते, उतते धार बही। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी कि अब वे धैर्य धारण क्यों करें, कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा रखी ही नहीं। अब किस मर्यादा को ध्यान में रख करके वे उनकी विरह में जलें, क्योंकि एक आशा थी कि कृष्ण लौट के आएगा और हम लोगों को सुख देगा। लेकिन आने की तो बात छोड़ दीजिए, उसने तो योग, ज्ञान, वैराग्य, इन सारी चीज़ों को उद्धव के हाथों भेज दिया। अब वे इस विरहाग्नि में पूरी तरह से जल रही हैं। अब वे इस विरहाग्नि से कैसे निकलें? प्यारे बच्चों,
ये जो व्याख्या मैंने आपको बताया है, इस व्याख्या का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। साथ ही इसके कुछ काव्यगत सौंदर्य भी हैं जिसको मैं बता दे रहा हूं, और आपको काव्यगत सौंदर्य भी मिल जाएगा, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक अवश्य करोगे और प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालोगे जिसका उत्तर हम आपको शीघ्र दे सकें। तथा ये जो आपका प्रगति पथ चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाकर अपने साथियों सहपाठियों के साथ इसको शेयर अवश्य करें। काव्यगत सौंदर्य में इस काव्यांश में कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहराई से अभिव्यक्ति की गई है। गोपियों की वाग्दग्धता की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। शून्य शून्य में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की अभिव्यक्ति है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है, और यही कारण है कि इसमें वक्रोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार की भी छटा दर्शनीय है, जैसे मन ही मन की माज रे मन, मन की माज, माँ माँ अक्षर नाना अक्षर की बारंबारता हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। एक जगह और आया है कि अवधि आधार आस आमन की, इसमें आपको अ अक्षरों की आवृत्ति है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। और दो जगह और आया है बिरहाग्नि, बिरहीन बिरह दही, बिरहीन बिरह में भी अनुप्रास अलंकार है, और धीर धरई में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गोपियों की प्रेम के प्रति निष्ठा और दृढ़ता इस काव्य में सराहनीय है। रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। साहित्यिक रूप से इसके दर्शन आपको हो रहे हैं। और सबसे जो अंतिम बात है वो है कि ये संबोधनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, जिसका सुंदर उदाहरण आपको इस पद में प्राप्त हो रहा है। ये था आपका काव्यगत सौंदर्य। बाकी जो आपका पद है इसकी व्याख्या आपको दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको व्याख्या पढ़ने में दिक्कत ना हो।